हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th में मैथ्स के अंदर चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 थर्ड क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1, 2 और उसका बेसिक एक्सप्लेन किया है, तो थर्ड क्वेश्चन से पहले उस वीडियो को जरूर देख ले। आइए अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और आपको एचसीएफ निकालना है फॉलोइंग इंटीजर्स, जो आपको ये इंटीजर्स दे रखे हैं। यूज इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और कौन सा मेथड यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम का मतलब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, ऐसा नंबर जो किसी और से डिवाइड ना होता, सिर्फ 1 और इटसेल्फ से होता हो। तो अब हम इन तीनों का करते हैं। 12 है तो 12 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 6 जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 3 जाएगा 1 से, 3 1 जा 3। अब 15 को कीजिए, 3 5 जा 15, 5 गया 5 से, 5 1 जा 5। अब 21 को कीजिए, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 1। ये 1 लिखना जरूरी है, जब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। अब 15 है, 3 इंटू 5 इंटू 1। 21 है, 3 इंटू 7 इंटू 1। अब इसके अंदर एचसीएफ देखो जो कॉमन है, तो कॉमन है सिर्फ देखो ध्यान से 3, हर बार कॉमन है, तो ये इसमें क्या हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? 3। एलसीएम जो कॉमन नहीं है उनको ले लो, 2 इंटू 2, और जो कॉमन है उसको एक बार 3। और क्या बच गया? मैं असेंडिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा। आप कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा कितना हो जाएगा? 420। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए, 17 है, ये सिर्फ 17 से ही जाता है तो 1 हो गया। 23 है, ये सिर्फ 23 से ही जाता है तो ये भी कितने पे हो गया? 1। 29 है, सिर्फ किस पे जाता है? 29 1 जा 29 पे, तो क्या हो गया? 17 किसके इक्वल? 7 इंटू 1 के, 17 इंटू 1 के। 23 क्या हो गया? 23 इंटू 1। 29 क्या हो गया? 29 इंटू 1। तो एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं, तो एचसीएफ वही हो गया जो सब में कॉमन क्या हो गया? 1। एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सब का प्रोडक्ट। 17 की 23 के साथ मल्टीप्लाई करना, और 23 की किसके साथ करेंगे? 29 के साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक करना 11,339 आ जाएगा। ये था थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 8 9 एंड 25। 8 को करो, ये जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, फिर जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, फिर जाएगा 2 1 जा 2, 9 9 जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 8 का कितना हो गया आपका? 3 टाइम 2 और फिर 1। 9 का कितना हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 1। एचसीएफ इसीलिए तो मैं 1 लिखता हूँ, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। 0 कभी भी नहीं होता है। एलसीएम क्या हो जाएगा? जो भी नंबर है उन सब का प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जिसको सिंगल टाइम्स लिखें। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा कितना हो गया? 72, 5 5 जा 25, 25 किसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। आपके पास दो नंबर है 306 और 657, उसका एचसीएफ दे दिया 9, और इन्हीं दोनों नंबर का आपको क्या निकालने के लिए दे दिया? उसने एलसीएम निकालने के लिए दे दिया। तो आपके पास गिवन नंबर्स क्या हो गए? गिवन नंबर्स हो गए आपके पास 306 एंड 657। एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का क्या दे दिया आपको? 9। क्या निकालना है आपको? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपको एक रूल बता रखा है मैंने, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एचसीएफ कितना आपका? 9। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। फर्स्ट नंबर इज 306, सेकंड नंबर इज 657। अब एलसीएम तो यहीं रह जाएगा, ये 9 कहां पे आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 से ये जो नंबर कैंसिल होता है उसको कर लो।
9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बच गया 3, 9 4 जा 36। अब 34 की 657 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,338। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चार में से कोई भी तीन वैल्यू मिलेगी, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, चेक वेदर, आपको क्या चेक करना है, 6 की पावर n है, क्या वो कैन एंड विद द डिजिट 0, जब इसको हम सोल्व करेंगे क्या उसके एंड में डिजिट 0 आ सकती है, और n आपका क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। सबसे पहले जो 0 आता है, 0 को छोड़ के काउंटिंग्स में सबसे पहले आता है आपका 10 के अंदर आता है, ठीक है। अब 10 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 2 5 जा 10। अगर किसी नंबर के अंदर 2 और 5 होगा तो उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में अपने आप ऑटोमेटिक क्या नंबर बन जाएगा, 0। तो आप इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कोई भी एक आपका अगर कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, दैट एनी, सॉल्यूशन है ये आपका, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा एंड विद 0, 0 पे कब एंड करेगा, वो 0 पे तब एंड करेगा जब ये जो नंबर होगा इज डिविजिबल बाय, एंड विद 0 व्हेन, जब आपका नंबर है इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो वो आपका जो नंबर है या इंटीजर है वो आपका किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से या 5 से। अब हम क्या, अपने पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, 6 की पावर n दे रखा है, और n आपका वहां पे क्या नंबर दे रखा है, आपका n आपका नेचुरल नंबर दे रखा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कोई भी काउंटिंग जो 1 से स्टार्ट हो, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3 पावर n है, तो इसका मतलब 2 की भी पावर n और 3 की भी पावर क्या हो गया, n हो गया। तो इट कंटेन, इसके अंदर क्या क्या है जो 6 की पावर n है, फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 तो है इसके अंदर, बट इट डजंट कंटेन एनी फैक्टर ऑफ 5, लेकिन इसके अंदर कोई भी फैक्टर 5 का नहीं है। सो 6 की पावर n इज नेवर एंड विद 0, ये कभी भी किस पे एंड नहीं होगा, ये कभी भी 0 के ऊपर एंड नहीं होगा। ये है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सप्लेन वाई, आपको ये दो नंबर दे रखे, दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 1 से और इट सेल्फ के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपका इसके अंदर सॉल्यूशन में आपका फर्स्ट नंबर है आपका 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, देखो एक ये नंबर, एक ये अलग अलग पार्ट्स में है, प्लस माइनस से सेपरेट हो रखा, 13 कॉमन, 7 × 11 × 1 + 1। अब इसमें 13 कॉमन आ गया। अगर ये क्वेश्चन एक या दो नंबर में तो डायरेक्ट बता देंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि 13 से डिविजिबल होता है तो ये डायरेक्ट कंपोजिट। अब इससे ज़्यादा मार्क्स का आ जाए तो पूरा सोल्व कीजिए। ये हो गया 13, 11 7 जा 77 + 1, 77 और 1 कितना होगा, 78। अब 78 की 13 के साथ मल्टीप्लाई करो, 13 8 जा 104, 10 कैरी, 13 7 जा 91 और 10 कितना हो गया, 101। आपका ये नंबर आ गया। अब आप इसके क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर्स कर देंगे 1114 के। अब देखो 2 से गया, 2 5 जा 10, उतारा 1 नहीं जाने के लिए 0, ये 0 लगाना मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, डायरेक्ट 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब 57 आ जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करो, 57 2 जा कभी भी 1014 नहीं हो सकता है, तो 2 7 जा 14। अब 5 और 7 12 सम आ गया, तो 3 से कीजिए इसको, 3 1 जा 3, बच गया 2, 3 6 जा 18, 3 9 जा। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का। अगर आपको स्क्वायर वगैरह या सिंपल नंबर याद है तो आप इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये क्या आ गया, 2 3 13 × 13। तो हम क्या बताएंगे, इट कंटेन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इसके जो फैक्टर है 1 और इटसेल्फ के अलावा है, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ये आपका कैसा नंबर आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। तो ये इस क्वेश्चन में क्या हो गया आपका फर्स्ट पार्ट।
अब इसका सेकंड नंबर सोल्व कीजिए। उसमें क्या है आपका सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर तो ये लगा लो, एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 5। क्या बच गया, 7 6 5 तो गया बाहर, 4 3 2 + 1, 5 का 5। अब ध्यान से देखना, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब 24 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 24 2 जा 48, तो 48 का आ जाएगा 8 कैरी कितना हो गया 4, 24 4 जा 96 और 4 कितना हो गया 100 हो गया पूरा, ये 1008 आ गया +1। अब इसको प्लस किया तो ये हो गया 1009, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, 0 की 0, ये आ गया आपका नंबर 5045। अब क्या कीजिए, 5045 के प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स किया तो ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 0 की 0 लिया, 4 नहीं जाने के लिए फिर 0, 5 9 जा 45। अब 1009 सिर्फ 1009 से ही डिवाइड होता है, तो 5045 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 × 1009। तो आप क्या कहेंगे, इट हैज़ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इसके जो फैक्टर है 1 और इटसेल्फ के अलावा है, सो 5045 इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके पास आपको कैसा पाथ दे रखा है, सर्कुलर पाथ। मान लो ये सर्कुलर पाथ हो गया आपका। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक सोनिया नाम की लड़की है, तो वो कैट कितना टाइम लेती है, सोनिया टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड, टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड पूरा करने के लिए कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स लेती है। मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट किया और वापिस यहाँ आने के लिए वो कितना टाइम लेगी, 18 मिनट्स। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। इतना ही अगर उसको स्टार्ट करता है तो रवि है आपका, रवि कितना टाइम लेता है कंप्लीट करने के लिए 1 राउंड, वो लेता है आपका 12 मिनट्स लेता है। कि मान लो यहाँ से सोनिया ने एक राउंड लिया, यहीं से रवि ने एक लिया। अब उसके बाद क्या कहा, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो उन्होंने किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, सपोज करो यही पॉइंट था या यहाँ से स्टार्ट किया, कोई भी एक कॉमन पॉइंट से दोनों ने भागना स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन पे और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन पे। कि मान लो इधर से एक साथ दोनों ने स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, वो दोबारा कब मिलेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए दो काम एक साथ हो रहे हो, वो दोबारा कब होगा, मीट अप अगेन कब होगा, तो उसमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो दे विल मीट अगेन, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम किसका, 18 का और 12 का। अब इनका लीजिए एलसीएम, कौन से मेथड से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 18 का किया 2 9 जा 18, 9 को किया 3 से, 3 3 जा 9, 3 से किया 3 1 जा 3। अब 12 है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 18 आपका आ गया 2 × 3 × 3, 12 आ गया 2 × 2 × 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। जब एलसीएम लेते हैं ना, मैक्सिमम पावर उठाई जाती है। 2 तो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स मैक्सिमम, और 3 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। 2 × 2, 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो यही थी आपकी एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमने आज के क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।